कि पूरे बिहार में डीएवी बीएससीबी अपने आप में एक पहचान है इसका। हमारी ट्रस्ट भी यही कहती है कि हर स्टेट में 2-4 स्कूल ऐसा हो जो एक मॉडल के रूप में हो। बिहार में आप टॉप पे रहें, इसके लिए हमारी डीएवी ट्रस्ट हर चीज़ के लिए हाँ कहती है। प्रिंसिपल को अपनी प्लानिंग के साथ काम करना है। अगर सही स्ट्रेटजिक बना के काम किया जाए तो एक मॉडल स्कूल रूप में विकसित करना ये कठिन काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। डीएवी स्कूल के 29 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के बड़े तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ डीएवी के मैनेजर कम रीजनल ऑफिसर एसके झा सर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे डीएवी के तमाम बातों के बारे में। तो सर, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, काफी लंबे समय के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, खासकर ये 2-2.5 साल का कोरोना का समय जो बीता है किसी विद्यालय के लिए, वो बड़ा मतलब हर्डल रहा है वो, कि बच्चों हमेशा साल में कई सारे कार्यक्रम को स्कूल में करते रहते हैं। अब ये 2.5 साल के बाद बच्चों का मिलना और बच्चों में एक रूपता कल्चरली, चाहे एजुकेशन चाहे क्विज, ये नहीं हो पाया। तो काफ़ी लंबे समय के बाद एसी झा साहब जो प्रिंसिपल हैं डीएवी बीएससीबी के, उन्होंने इस कर चुके 29 साल इसका हो भी गया, 29 साल भी हो गया और काफ़ी लंबे समय से हम कोई कार्यक्रम नहीं करा पाए बड़े पैमाने पे, जहां अपने प्रबुद्ध गार्जियन पेरेंट्स उन लोगों को बुला के उनको सम्मान किया जाए, अपने बच्चों का प्रतिभा देखे। तो मैं इनको भी इस बात के लिए मुबारक देता हूं कि उन्होंने महज कुछ ही दिन आना हुआ है इनका एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, लेकिन उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम का अपना आगाज किया है। मुझे लगता है कि मैं शुभकामना देता हूं कि इनको ये कार्यक्रम में अच्छा करें और इनको सफलता मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले। एक मंशा और है डीएवी ट्रस्ट की कि पूरे बिहार में डीएवी बीएससीबी अपने आप में एक पहचान है इसका, और उस पहचान के मुताबिक मैं देखता हूं कि बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका भी और जो लोकल पेरेंट्स हैं उनका भी यह रहता है कि डीएवी एक मॉडल स्कूल बनावे। हमारी ट्रस्ट भी यही कहती है कि हर स्टेट में 2-4 स्कूल ऐसा हो जो एक मॉडल के रूप में हो, एक दिखाने के लिए हो, उसकी सफलता चरम सीमा पे हो। तो उसमें अभी हम पटना में चुन रहे हैं बीएससीबी को, और इन लोगों को टास्क मिल गया है अपने ट्रस्ट की तरफ से कि डीएवी बीएससीबी को एक मॉडल स्कूल बनाया जाए और बिहार में आप टॉप पे रहें। इसके लिए हमारी डीएवी ट्रस्ट हर चीज़ के लिए हाँ कहती है। प्रिंसिपल को अपनी प्लानिंग के साथ काम करना है, उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी है। जहाँ तक शिक्षक की बात है तो यह स्कूल अपने आप में एक प्रतिष्ठित स्कूल तो रहा है। इसका ये मतलब रहा हुआ है कि टीचर्स ने काम किया है, टीचर्स प्रतिभावान हैं। प्रतिभावान से मेरा मतलब है कि सक्षम शिक्षक हैं। यहाँ भी सारे स्कूल में है, यहाँ पहले से भी हैं। तो अगर सही स्ट्रेटजिक बना के काम किया जाए तो एक मॉडल स्कूल रूप में विकसित करना ये कठिन काम नहीं है। मैं इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम इस काम को करेंगे। सर देखिए, लंबे समय के बाद एक बड़े तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कुछ कल खास होने वाला है? देखिए, जब बच्चे पेरेंट्स आते हैं और बच्चे में जब आप जब बच्चे के बीच में जाएंगे ना, तो आप चाहे वो क्लास एलकेजी का बच्चा हो चाहे 12 का बच्चा हो, हर बच्चा में कुछ ना कुछ प्रतिभा होता है। अब आप एक सामान्य बात हो गई है कि हर आदमी अपेक्षा करता है मेरा बेटा आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्या यही 3 यूनिटी है समाज का जिसके आधार पे भारत जैसा इतना विशाल देश चलेगा? नहीं, इसके लिए और एलिमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बच्चे में क्षमता होता है, जो प्रतिभा होता है, वो स्टेज पर पहुंच के आपके समक्ष अपनी प्रतिभा का लोहा आपसे मनवा रहा है, दिखा रहा है। तो इसमें जो आप विटनेस होते हैं आज पेरेंट्स, आज गार्जियन और कुछ लोग, तो अच्छा लगता है कि उनकी सफलता का श्रेय स्कूल के माध्यम से कैसे गुजरता है और स्कूल उसको नर्चर कर रहा है। तो कल आप देखेंगे स्टेज पर यही काम कि हमारा बच्चा जा रहा है तो हमारा बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे वो अपना डांस कर रहा है, कैसे अपनी बातों को रख रहा है। ये उस कैलकुलेशन करना, उन बातों को समझाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा कल जब पेरेंट्स आएंगे और बच्चे सामने में रह के अपनी डीएवी के संस्कार को साथ में रख के जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है।
और ये काफी दिन से नहीं हुआ, और कल बच्चे मिल रहे हैं, तो एक नए साल की आगाज और पुराने साल के अलविदा दोनों का मिश्रण के साथ हम लोग उतर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में स्टेज पर। जी, तो सर जैसा कि आपने इससे पहले भी कहा कि अलग अलग तरह की अपनी प्रतिभा जो होती है, सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है और अपनी प्रतिभा जो है बच्चे पेश करते हैं। तो सर एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण साबित होता है सभी बच्चों को हैंडल करना? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है आपका कि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि एक नॉर्मल कंडीशन बनाने के लिए एक यूनिफॉर्म कोड आपको देना पड़ेगा स्कूल में। आमतौर पे जब कोई वर्ग शिक्षक या कोई सब्जेक्ट का शिक्षक क्लास में जाते हैं, अपनी मैटर रखने के बाद पूछते हैं अक्सर कि डू यू अंडरस्टैंड, उसमें 5 बच्चा सामने वाला कहता है यस सर, लेकिन जिसे हमें पकड़ना है, जिस पर हमें फोकस करना है, वो 10 बच्चा पीछे छूट जाता है या वो बोल नहीं पाता है। सिलेबस की एक होड़ बनी रहती है जिसके कारण लोग जल्दी भाग जाते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं, ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट बिहार में कोरोना को देखते हुए जो पिछले 3 साल में हम लोगों ने भोगा है, हम लोगों ने LKG से 12 तक का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अब पूरी कवर हो गई। अभी 4-5 दिन का विंटर ब्रेक के बाद जो स्कूल खुलेगी, तो अभी से लेके और फरवरी लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस टेस्ट चलेगी, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट। अब उसमें कभी कोई बात भी होती है तो हमें कोई चिंता नहीं। अब फोकस हम किस पर कर रहे हैं? उन बच्चों से। मैंने कहा कि सिविल कोड का मेरा मतलब था कि यूनिफॉर्मिटी एंड मोरालिटी। ये मोरालिटी की बात जब तक क्लास में हम एक बच्चा, आपकी अपेक्षा होती है कि एक बच्चा गड़बड़ करता है, बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, सबको लेकर आप कैसे चलते हैं, एकदम सही आपका सोच है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन 5 बच्चों पर, एक जो हमारी 60% 70% बच्चे होते हैं क्लास में, वो कॉमन सिविल कोड को मानता है। उसमें 20% बच्चे ऐसे होते हैं डेविएट करते हैं परिस्थितियां, परिवार, सोसाइटी, समाज, कई सारा फैक्टर्स होता है उसमें। टीचर्स उस पर फोकस करते हैं कि इस 20% 25% बच्चे को राइट ट्रैक पे लाके वो जो सिविल हमारा एक सिस्टम है उसमें कैसे लाभ है। तो हर DAV में ये प्रयास किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि कोरोना के बाद जो स्कूल खुला था, उस समय जो डिसिप्लिन के लिए हम लोग थोड़ा डर रहे थे या भोग रहे थे, देखा है, फेस किया है, वो चीज़ ग्रेजुअली हमारा सही चल रहा है। वो उसमें से कुछ बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हैं, और अपने कोड एंड कंडक्ट को लेके हम लोग कुछ की समीक्षा होती है। हमें हर बार, हर महीना में, हर क्लास टीचर के साथ में समीक्षा होती है, कौन बच्चा कैसा है। उसमें खासकर ऐसे 15-20% बच्चों के लिए पेरेंटल केयर की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि हमारा और पेरेंट्स दोनों का मकसद होता है, दोनों को प्रयास से हमें बच्चे को सही लाना है। इसलिए अब भूमिका जो आप कह रही हैं, एक समय था 4-5 महीना पहले तक हम लोग इसको फेस कर रहे थे, बट हम लोगों ने अब इसको काफ़ी अच्छा कर लिया है। बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। शिक्षक होता है ना, शिक्षक को पता होता है इस क्लास में कौन सा बच्चा कहाँ क्या गड़बड़ है और किसको कितनी आवश्यकता है। तो अगर मोरालिटी को लेके कि अच्छा है बुरा है, आज से मैं पूछूं आपको कि दिन है कि रात है, तो आप तो दिन ही कहिएगा ना। अगर आप रात कह रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं झूठ और डेविएशन है। तो फिर आपको सही रास्ते पर लाने के लिए एक जो हम लोगों का मतलब उसको क्या कहेंगे, DAV की अपनी एक संस्कार की पाठशाला है, उस पाठशाला के तहत लाके अच्छी चीज़ों का निर्माण भी करते हैं और उनको कैरेक्टर बिल्डअप भी करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये बहुत कठिन काम स्कूल नहीं है। 136 साल का इतिहास है DAV का, और हमारे प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी अक्सर कहा करते हैं कि हर एक DAV शिक्षक को एक धर्म शिक्षक बनना चाहिए। धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर पूजा करना नहीं, धर्म का मतलब प्रत्येक बच्चे के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के प्रति हम निर्वाह भी करें, क्योंकि धर्म उसी को हम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ DAV BSCB के मैनेजर कम रीजनल ऑफिसर, जिन्होंने हमें बताया कि कल किस तरह का फंक्शन होने वाला है, क्योंकि DAV BSCB के 29 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के एनुअल डे फंक्शन का आयोजन कल बड़े तौर पर किया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिभा को पेश करते हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।